प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अविनाश मिश्र। आइए, योग की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में हमारे दिन भर के क्रियाकलापों के बाद बहुत सारे कार्बनिक एलिमेंट्स हम ग्रहण करते रहते हैं। उसमें कुछ स्वाभाविक रूप से वॉश आउट होते हैं और कुछ स्वाभाविक रूप से ही वो अंदर भी रह जाते हैं, जो हमारे चित्त को मलिन करने में, हमारे मन को दूषित करने में और हमारे मस्तिष्क को भी वो प्रभावित करते हैं। इसलिए आइए कुछ ऐसा योग की क्रियाओं का अभ्यास करें जो हमारे भीतर के कार्बनिक एलिमेंट्स को भस्म कर दे, जला करके खाक कर दे। ये बहुत सरल विधा है, ऋषियों ने हमें दी है। इतने दिन के योग अभ्यास के अनुभव के बाद मूल रूप से मैं आपके बीच में उसको रखने जा रहा हूं। इसका अभ्यास बहुत सरलता के साथ करिए, बहुत अग्रेशन के साथ बिल्कुल नहीं। जितना आप सरल होकर के, सहज होकर के इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक ये आपको लाभ देगा। नाम है इस प्राणायाम का भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे भट्ठी में जो आग को तेज करना है, प्रज्वलित करने के लिए हम धौंकनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम आर्टिफिशियल रूप से हवा को हम भट्ठी की ओर भेजते हैं, जिससे कि भट्ठी की आग जलती है। उसी तरह से भस्त्रिका का एक और मतलब होता है भाथी। जो लोहार की भाथी होती है, धौंकनी होती है, उसी तरह से हमें अपने छाती को, अपने फेफड़ों को बनाना है। फेफड़े जब ताकतवर होंगे तो हमारे श्वास प्रश्वास की गति में दम होगा, बल होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे छाती लंग्स की, फेफड़े की क्षमता बहुत ज्यादा है, 4-4.5 किलो के करीब है जो उसकी कैपेसिटी है स्टोरेज की। लेकिन हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, 1.5, 2, 2.5 इतने तक में हम रह जाते हैं। तो हम उसको कैसे इंक्रीज करें ताकि हम जो भी बाहर से ऑक्सीजन हम अपने भीतर ग्रहण करें, उसको शुद्धता के साथ और पूरे अपने क्षमता के साथ हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, खास करके हृदय को और मस्तिष्क को दे सकें। क्योंकि जब उसको हम देंगे, तभी हमारे हार्ट को देंगे, तभी हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन बढ़िया होगा। और जब प्यूरिफिकेशन के बाद वो ब्लड पूरे शरीर में जब संचारित होगा, तो हमें एक तरह का बहुत चैतन्यता का अनुभव होगा, बहुत स्फूर्ति का अनुभव होगा, उत्साह का अनुभव होगा। और साथ ही साथ ब्रेन को हम फ्रेश ऑक्सीजन दे पाएंगे। और ब्रेन के लिए सबसे अगर कोई कह लीजिए कि सबसे बेहतरीन टॉनिक अगर कुछ है तो वो है फ्रेश ऑक्सीजन। तो इन दोनों को मस्तिष्क में रखते हुए हम इस प्राणायाम का बंध के साथ अभ्यास करेंगे। इसमें हम जालंधर बंध लगाएंगे। जैसे पिछले जो कपालभाति क्रिया में हमने उड्डयन और जालंधर दोनों लगाया था, इसमें हम केवल जालंधर बंध के साथ उसका अभ्यास करेंगे। जालंधर बंध में सारी श्वास की जो प्रक्रिया है, इसमें भी हम केवल 20 ब्रीदिंग करना है। 20 श्वास को हम अपने छाती से हम श्वास को, जैसे कपालभाति में तो स्टमक से किया था, लेकिन इसमें हम छाती से श्वास को जोर से हम माने बल के साथ हम खींचेंगे भी, पूरक भी बल के साथ करेंगे और रेचक भी बल के साथ करेंगे। यानी इनहेल और एक्सेल दोनों में हम फोर्स लगाएंगे और 20 श्वास करके लास्ट में खूब गहरी श्वास
अंदर भर के इनहेल करते और करते समय ही अपने कंधों को ऊपर, चिन को लॉक करेंगे और जब श्वास को अंदर हमने खींच लिया, चिन को लॉक कर लिया, तो हमारी श्वास को हम अपने अंदर ही रोक करके रखेंगे। जितनी देर आप श्वास को रोक करके रखेंगे उतनी देर आप अपने मन को, अपने चित्त को अपने नेक ज्वाइंट पर, ये नेक ज्वाइंट होता है पीछे जहां एक छोटी सी हड्डी उभरी होती है, वहां हमारा विशुद्धि चक्र है। चक्राज होते हैं ना, उसके बारे में हम बाद में कभी आपसे चर्चा करेंगे। तो ये नेक ज्वाइंट जो है ये हमारा विशुद्धि चक्र है। वहां पे हम अपने चित्त को, हम अपने मन को लगा करके रखेंगे तब तक जब तक कि हम आराम से, बहुत कंफर्टेबली हम श्वास को अंदर रोक सकें। जब लगे कि अब श्वास रोकना मुश्किल है तो आप पहले हाथों को ढीला करिए, फिर सिर को, चिन को सीधा करिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये आपका एक भस्त्रिका प्राणायाम होगा। अगर आपके पास समय है तो आप इसको 3 बार कर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास, क्योंकि आप तो इतनी तैयारी, आपके पास वैसे भी समय का अभाव रहता है, तमाम सारे कोर्सेज, बहुत वाइड कोर्स है, उन सारे कोर्स को आपको कंप्लीट करना, लाइब्रेरी में जाना और बहुत सारे आपके व्यस्तता के कारण होते हैं, तो उसमें कुछ समय आपको निकालना है। हम जो ये सीरीज आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप 20-25 मिनट अपना समय, चाहे सुबह या शाम, जब भी हो आप निकाल लीजिए। थोड़ा ये ध्यान रखिए कि आपका पेट खाली रहे उस समय, यानी लंच से या तो पहले कर लीजिए, लंच के बाद करना है तो 3.5 घंटे बाद करिए। तो वो कोई भी समय, 24 घंटे में जो भी आपके लिए सुटेबल टाइम हो वो निकालिए और 20-25 मिनट इस सीरीज को दीजिए। इसमें आपको पूरा एक कैप्सूल के रूप में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम जलंधर बंद के साथ कैसे करते हैं इसको अच्छे से सीखें। किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूं। कोशिश हो कि आपके दोनों घुटने जमीन को छूते रहें, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर रहें। अब आप यहां से 20 बार जो श्वास की क्रिया करेंगे वो असेंडिंग वे में करना है, यानी पहले थोड़ा लंबी सांस खींच करके, लंबी सांस बाहर करके, धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप बढ़ाते जाइए और 20 तक जाते जाते उस फ्रीक्वेंसी को आप मैक्सिमम कर दीजिए अपनी क्षमता अनुसार। और जब मैक्सिमम हो जाए तो एक बार सांस ऐसे छोड़ के फिर गहरी सांस आप अंदर लेके पूरा भर लीजिए, पेट में, छाती में खूब भर के। उसी समय कंधे ऊपर, चिन लॉक और मन का ध्यान आपके विशुद्ध चक्र पर, नेक ज्वाइंट पर। उसके बाद जब छोड़ना है तो इसको ढीला किया, चिन सीधा किया, सांस को छोड़ दी। तो आप आइए देखें। ये आपके भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र है। अब आप अपने समय को देख लें, समय हो तो आप 2 से, मतलब मैक्सिमम आपको 3 बार करना है।
ये आप करके देखिए बस। आप मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर आप इसको करके देखिए। इसमें आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। बस सावधानी उन लोगों के लिए है जो हाई ब्लड प्रेशर जिनको प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कोई ऑपरेशन है, कार्डियो रिलेटेड कुछ भी है, कानों में किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको इसका अभ्यास वर्जित है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो या तो किसी योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करिए, उनके समक्ष करिए, या फिर मत करिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने से आपके भीतर एक अजीब तरह की बहुत ही शुद्ध ऊर्जा का जो निर्माण होगा, वो आपको हर प्रकार से आपको सुख देगा। आपको शारीरिक भी, मानसिक भी, ये दोनों तरीके से आपको बहुत ही तेजस्वी बनाएगा। आपकी मेमोरी पावर, आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि आपके भीतर बहुत सारी चीजें इसको करने से क्रिएट होंगी जिनकी आपके शरीर और मन को आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। पहले दिन मतलब जब आप शुरू करें तो सूर्य नमस्कार कर लें, फिर कपालभाति का जैसे मैंने बताया, और फिर उसके बाद आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। प्रणाम।